उसने मिला के भेजा है, तुम डिसेक्शन कर दो और ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। लोग बहुत दिनों से मंत्र मांगते थे, महाराज आप कोई मंत्र ही नहीं देते, आप मंत्र ही नहीं देते, आप कोई मंत्र दिया करो। तो लो मैं दे रहा हूं, ओम ह्रीम माऊ राखाय नमः। बोले महाराज जी ये कौन सी किताब से लो? तो हम कहे हमारे दुश्मन ने दिया है, हमारे दुश्मन ने दिया है। ये है साधना, ये है तपस्या। उसने मूर्ख कहा, हमने मंत्र बना दिया। और अकाट मंत्र है, किसी भी शास्त्र से नहीं कट सकता। जितने भी 52 मौन बीजाक्षर है, ये सब मंत्र हैं। इन्हीं का ध्यान करते ही महामुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। नमोकार मंत्र के ध्यान से केवल ज्ञान नहीं होता, माँ ऊरा खा से ध्यान करने से केवल ज्ञान होता है। पृथकत्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान, एकत्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान जो केवल ज्ञान का कारण है, वो है, ये है कला हमारी। हम चले आज सारी सृष्टि को शगुन बना डालें, हम चले आज दुश्मन की हर गाली को मंत्र बना डालें, हम चले आज कोयले की खान में से हीरा निकाल के आ जाते हैं। हम चले, हम धर्म से वो सीखे, हम शास्त्रों से वो सीखे, इस चतुर्मास में वो सीखें। इस चतुर्मास में मैं अशोक नगर को, कोयला को साफ नहीं करूंगा, मैं अपने भक्तों को कोयला की खान में हीरा निकलवाऊंगा। खोदो ये कोयला की खान, खोदो इस कोयला की। महाराज यहां तो कोयला ही कोयला निकल रहा है, खोदे जा, लगा रहे मुन्ना भाई, खोदे जा कोयला ही, उसी कोयले में निकलेगा हीरा। इसी संसार में मिलेगा तुम्हें। दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम, पाषाणेषु यथा हेमो, देह मध्य यथा शिवम। ये देह क्या है? हाड़ मांस का, कोयला से भी गया बीती है। चमड़ी है, हड्डी है, मांस है, मल है, मूत्र है, खून है, मज्जा है। एक भी तो चीज अच्छी बताओ क्या है? पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज कहते हैं, ये पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज की खोज थी। जितने आचार्यों को देखा सबने शरीर की निंदा की, ये शरीर बेकार है, ये शरीर गंदा है, ये सब जितना जहां देखो वहीं निंदा लिखी। समंत्र भद्र महाराज ने कहा, क्या कहा? ये शरीर कोयले की खान है। बस उन्होंने कहा ये खान मुझे दे दो, आओ मैं तुम्हें इसी खान में से हीरा निकालता हूं। शुभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते। इसी असुचि काल में, इसी असुचि देह में भगवान आत्मा बैठा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा बैठा है। नहीं, इस शरीर को शुद्ध करो, वो तो शुद्ध होने वाला रत्नत्रय पवित्र। कोयले की खान में हीरा निकाल दिया। स्वभावता सुचौकाए, शरीर स्वभाव से अशुचि था, है और रहेगा। इसको शुचि करना कोयले को धोने के समान है। इसको शुचि मत करो, बस रत्नत्रय पवित्र, रत्नत्रय सम्यक दर्शन रूपी हीरा इसी शरीर के। तिल मध्य यथा तैलम, देह मध्य यथा शिवम, पाषाणेषु यथा हेमो, दुग्ध मध्य यथा घृतम। पाषाण में सोना है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन सोना सदा पाषाण। दुग्ध मध्य यथा घृतम। आजकल के लोग, डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक कहते मैंने तो पूरे शरीर को चीड़ फाड़ के देख लिया, कहीं आत्मा महात्मा कुछ चीज नहीं है। ये तो सब पागल बना रहे हैं आपको। जिंदा भी चीड़ के देख लिया, मरा भी चीड़ के देख लिया।
आत्मा को कमरे में बंद करके देख लिया, कांच की पेटी में बंद करके देख लिया, सब कर लिया विज्ञान ने। बोले मुझे तो पूरा शरीर चीड़ा फाड़ा कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिखता है ही नहीं कहीं। ये सब पागल बना रहे हैं। महानुभाव, वो ऐसा उस व्यक्ति के लिए आचार्यों ने कहा, ये दूध में घी निकाल देख के बता, एक एक बूंद अलग करो, घी कहीं मिलेगा? और घी कहां से निकलता है? पर निकल तो देख तो नहीं रहा है। जैसे दूध को एक एक बूंद अलग अलग करके देखेंगे, घी कहीं नहीं दिखने वाला, इसी प्रकार शरीर को एक एक टुकड़े करके देखेंगे, आत्मा कहीं नहीं दिखने वाला। एक विधि होती है, उसी दूध में घी निकल आता है, इसी शरीर में भगवान आत्मा निकल आती है। इसी से विधि है उसकी। तुम टुकड़े कर करके देख रहे हो, एक एक बूंद करके देख रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। सब नास्तिक बनते जा रहे हैं, कोई आत्मा फात्मा नहीं है, मैंने पूरा शरीर देख लिया। वो दूध को देख देख कर कहे कुछ नहीं, बेकार है, दूध में घी होता ही नहीं है, मैंने एक एक सुई से नोक से देखा, बारीकी से देखा। अरे मूर्ख, दूध में घी निकालने की विधि होती है। इसी प्रकार शरीर में से आत्मा को देखने की एक विधि होती है, उस विधि से चलो। एक टैक्सी वाला था, वाटरफॉल देखने जा रहा था भेड़ा घाट। एक बहुत दूर से एक पर्यटक आया, हजारों रुपया खर्च करके, और बहुत रिक्स है। जितने वाटरफॉल हैं हर साल 2-4 मौतें होती है, फिर भी हर साल भीड़ बढ़ रही है। 2-4 मौतें होती हैं, फिर भी हर साल भीड़ बढ़ रही है। क्यों? क्यों? जहां एक मौत हो जाए तो कहते भैया ये मकान भूतड़ा है। जहां एक मर जाए तो तुम मंदिर आना बंद कर दो, और वाटरफॉल पर हर साल मर रहे तो भी भीड़ बढ़ रही। हजारों रुपया खर्च करके आया। तो पर्यटक ने टैक्सी वाले से कहा, भाई तू यहां बैठा बैठा क्या करेगा? सुना है कि बहुत अच्छा वाटरफॉल चल रहा है, चल तू भी चल। तो कहता मैं नहीं जाता, तुम ही जाओ। बोले क्यों भाई, क्या बात है? बोले कुछ नहीं है वहां, तुम लोग तो सब मूर्ख हो, हमें कुछ लेना, तुम तो जाओ। बोले कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? बोले कुछ नहीं है। ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर्र हो जाता है, इसके अलावा वहां क्या है बताओ भैया। गलत बोला हो तो आप बता दो। तो वो तो हम घर ही में कर लेंगे फुहारा लगा के। एनालिसिस कर दिया उसने, मजा खत्म कर दिया, मजा खत्म कर दिया उसने, एनालिसिस कर दिया। जैसे गाली देने वाले का साधु ने मजा खत्म कर दिया, उसने दुखी करने को गाली दी थी और साधु ने मंत्र बना दिया, दुश्मन की योजना फेल कर दी। दोनों में देखना, वहां उसने मिला के दिया था कि इसकी शांति भंग करूंगा, साधु ने एनालिसिस कर दिया, उसने गाली दी, वो माला फेरने लगा, मजा आ गया, नया मंत्र मिल गया लेटेस्ट। और इधर मिला हुई चीज थी, और टैक्सी वाले ने एनालिसिस कर दिया, अलग कर दिया। कुछ नहीं है वहां, पानी आता है, चट्टान पे गिरता है, फुर। इसलिए तुम ही लोग जाओ। बोलो, सुन रहे हो रे टैक्सी वालों? वो मूर्ख है, हजारों रुपया खर्च करके आया, रिक्स के स्थान पे आया, और वो पर्यटक कहता है मजा आ गया, आनंद आ गया, इस बार अकेला आया है, अगली बार परिवार को लेके आएगा, पूरे नगर को लेके आएगा, मजा आ गया, आनंद आ गया। आनंद किसका है? वो ऊपर से पानी का, पानी के गिरने का, चट्टान से टकराने का, फुहार का, वो आनंद किसका है? वो आनंद किसका है?
फीलिंग किसकी है वो? टैक्सी वाले को कुछ नहीं आया, सब बेकार है, कुछ नहीं है। और पर्यटक कह रहा है अगली बार फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। रिक्स है तो क्या हुआ, रिक्स है तो क्या हुआ, आऊंगा। क्या है वहां बता दो। कोई आनंद की अनुभूति करने वाला टैक्सी वाले बन करके देखोगे तो तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। पर्यटक बन के देखोगे तो ना तुम्हें पानी गिरता दिखेगा, ना वो चट्टान दिखेगी, ना फुहार दिखेगी, बस तुम्हें तो आनंद ही आनंद आएगा। बस आनंद आ रहा है। उससे पूछो आनंद किसका आ रहा है, बोले ये मत पूछो, आनंद ही आनंद आ रहा है। आनंद किसका आ रहा है ये मत पूछो, बस आनंद ही। ऐसे ही आत्मा में, चेतन आत्मा में जब आत्मा ज्ञानी व्यक्ति डूबता है, पूछो किसका आनंद आ रहा है, ये मत पूछो, आनंद ही आनंद आ रहा है। पंडित जी साहब बनारसी दास ने कहा आत्मा का आनंद गूंगे के गुड़ के समान है। गूंगा गुड़ खाता है, उससे पूछो कैसा लगा, तो यही कहे हूं। तू भी खा के देख ले, मैं बता नहीं सकता। ऐसे ही आत्मा का आनंद आता है। पर्यटक बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, साधक बन जाओ। एक कला है, एक कला है आनंद लेने की। एनालिसिस मत करो, ये मत पूछो कि वहां क्या क्या था, ये मत पूछो वहां क्या क्या था। बस ये सोचो वहां आनंद ही आनंद था। बस शकून है, शकून है। ये डॉक्टर लोग, जितने भौतिक वैज्ञानिक लोग हैं, ये सब टैक्सी वाले हैं। ये सब टैक्सी वाले हैं। शरीर को फाड़ फाड़ के देखते हैं कि यहां देखें आत्मा नहीं मिलने वाली। दुग्ध मध्य हितागतम, तिल मध्य यथा तैलम, देह मध्य यथा शिवम। तिल मध्य यथा तैलम, जैसे तिल है, कितनी टुकड़े करना, उसमें से तेल टपकने वाला नहीं है। लेकिन तेल कहां से निकलता है, तिल में ही से निकलता है। ये है जादू, ये है टनाटन जादूगर। उसने कहा मैंने तो टुकड़े कर लिए, तेल टपक ही नहीं। वो कहता ला उसी में से मैं तेल निकालता हूं। मैंने सारा शरीर देख लिया, यहां कोई आत्मा है ही नहीं। साधु कहता है ला उसी शरीर को, समंत्रभद्र कहते हैं ला उसी शरीर को, उसी में से मैं रत्नत्रय का आनंद दिखाता हूं। और योगी इसी शरीर में भगवान आत्मा के दर्शन करता है। भोगी इसी शरीर को मात्र भोग विलासता का साधन बनाता है। ज्ञानी व्यक्ति उसी खदान में से हीरा ढूंढ के लाता है, और अज्ञानी मात हाथे काले हाथ करके लौट के आ जाता है, कुछ नहीं मिलता। इसलिए संसार को शुभ मत करो, दुश्मनों को मत रोको। कभी ये भावना मत करना महानुभाव कि ये दुश्मन मेरा कब शांत होगा। हे भगवान, इस संसार में मेरा कोई दुश्मन ना हो। चलो अपन सब भगवान से कहते भगवान ऐसा कोई रास्ता बताओ जिसमें कोई दुश्मन नहीं हो। तो भगवान कहेंगे मैं ही नहीं खोज पाया तो तुझे क्या खोजूंगा, मेरे ही 1000 दुश्मन है। बोलो भगवान के दुश्मन है कि नहीं है? बोलते नहीं हो, है कि नहीं? रामचंद्र जी का दुश्मन था कि नहीं? पारसनाथ का दुश्मन था कि नहीं? तो जब भगवान के ही दुश्मन है तो तुम क्या? अब उनसे पूछो जिनके खुद दुश्मन बैठे। वो एक बार रामलीला हो रही थी, तो एक गांव की रामलीला थी। तो रामचंद्र जी की सीता जी गुम गई थी, तो पता लगा के आए हनुमान जी। तो उसी समय भीड़ बहुत थी, तो एक व्यक्ति की पत्नी गुम गई। तो अब गांव के लोग तो सीधे होते हैं, वे तो रामलीला के राम को ही राम मान लेते हैं। बताते हैं जब टीवी पे रामलीला आई
तब लोग उड़ीसा वगैरह में लोग पूजा की आरती सजा के बैठते कि रामचंद्र जी आए हैं। उन्हें क्या मालूम कि रामचंद्र जी नहीं है, तो अरुण गोयल है, हीरो है, ये तो धंधा है, ये बिजनेस है ना। वो तो साक्षात आरती उतरती थी, साक्षात राम लक्ष्मण सीता। ऐसे गांव के लोग होते हैं, वो कहते रामलीला में अरे कहाँ काहे को परेशान हो रहा है, भगवान तो सामने बैठे। तो वो 1.25 किलो प्रसाद लेकर के और पहुंच गया मंच पे। लोगों ने कहाँ जा रहे, अरे भैया हमारी पत्नी गुम गई है। तो उसने प्रसाद चढ़ाया रामचंद्र जी को और कहा रामचंद्र जी भगवान मेरी पत्नी गुम गई, बता दो। और हनुमान जी जो बने थे ना, उसके मुंह में पानी आ गया कि इसने तो प्रसाद ही चढ़ा दिया, इसका हो गया। तो उसने कहा मूर्ख, उनकी गुम गई थी तो मैंने पता किया, तो इधर चढ़ा दो तो मैं तेरी भी ढूंढ के बता दूंगा। कैसी रही रामलीला। अब अच्छा बताओ, वो मूर्ख हनुमान बनने वाले ने गलत क्या क्या बताओ भैया। उसने झूठ कहा क्या? रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी का पता किसने लगाया था? तो तुम उनसे कह रहे जो अपनी पत्नी का पता नहीं कर पाए। अरे इधर चढ़ा दे 1.25 किलो तो तेरी क्या है ये संसार। हम उनसे भगवान से कह रहे हैं भगवान हमारा कोई दुश्मन नहीं हो। भगवान कह रहे मैं ही अपने दुश्मन नहीं हटा पाया तो तेरे क्या खाक हटाऊंगा, मेरे ही दुश्मन हैं। और हम भगवान से कहते भगवान दुश्मन हटाओ। महाराज मेरे बड़े अशुभ कर्म का उदय है, भगवान कहते मेरे ही खुद का है, मैं ही बन भटक रहा हूं, मैं खुद ही बन भटक रहा हूं। अपन कहें कि भैया रामचंद्र जी मैं बड़े कष्टों में हूं, तो रामचंद्र जी कहते मेरे तो कष्ट देख ले रे। बोलो भैया अपने कष्ट ज्यादा हैं कि जब श्री राम वनवास में थे कि उनके कष्ट ज्यादा थे। आज देखना बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना है। संसार में ऐसा अशोकनगर में कोई दुखी बताओ जो झटका श्री राम को लगा, शाम को राजगद्दी दे रहे हैं और रात भर में ऐसा झटका, अटैक आ जाएगा, अटैक आ जाएगा, ऐसा झटका लग जाए तो। और बन के दुख तो तुम्हें मालूम ही है क्या हाल किया सीता का। अरे कितनी भी निकृष्ट हो कोई भी, कम से कम कुछ तो हिस्सा देती, बल्कि राज के आभूषण भी उतरवा लिए। अरे और किसी को देती या नहीं देती, कम से कम अयोध्या की बहू रानी थी, उसको एक साड़ी तो और दे देती। कल क्या बदलेगी ये नारी है, एक साड़ी पर निकाला है। ऐसा दुख अशोकनगर में किसको है? खास तौर से मेरे भक्तों में पूछ रहा हूं। और अब दूसरे पारसनाथ की बात आ जाओ। जैनियों में पारसनाथ की 10 भव की कहानी सुनो पारसनाथ पुराण में। अभी मुकुट सप्तमी आ रही ना, कब है? कल है। अब देख लीजिए आज उन जैसा पार संकट वाला कोई व्यक्ति बताओ क्या है। कितना संकट, एक भाव का नहीं 10 भाव का बैरी है। तुम कहते हो महाराज मेरा दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है। कब से पड़ा है? बोले महाराज जी बहुत 2-4 साल हो गए। अरे महाराज 25 साल हो गए। तो भगवान कहते हैं मेरे तो 10 भाव हो गए। 10 भाव से मेरे पीछे पड़ा है मेरा दुश्मन। और ऐसा खूंखार दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन तो तुम्हें गालियां ही दे रहा है। उनके दुश्मन ने तो 12 मन की
उनके दुश्मन तो अजगर बन के डील गया, क्या क्या नहीं किया। अब ऐसे पारसनाथ से कह रहे भगवान हमारे कष्ट दूर कर देना, हे भगवान हमारा दुश्मन ठीक हो जाए। भगवान कहते हाँ मेरे ही दुश्मन शांत नहीं कर पा रहा हूं, तेरा क्या करूंगा। हम जाते हैं पारसनाथ के बाद संकट दूर कराने के लिए, हम जाते हैं कि हमारा दुश्मन शांत हो जाए। नहीं महान नहीं, आज से प्रस्ताव बदल दो, पारसनाथ के पास जाना है। क्या सीखने जाना है? दुश्मन शांत हो जाए ये नहीं करना है, दुश्मन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए ये कला सीखने जाना है। क्या बिगाड़